गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एपी में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. जो क्लास होगी हर सेक्शन, जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, जितने भी सेक्शन होंगे वो एक एक ही लगाएगी। ठीक है। सेकंड क्लास 2 प्लांट को लगाएगी। ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। इन विच दे आर स्टडिंग. For example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. मतलब 3 सेक्शन है प्रत्येक क्लास के. How many trees will be planted by the students? चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए, जो ये नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स है वो एपी फॉर्म करेगी. कैसे करेगी? मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास है, कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन, ए बी सी. यानी कि ये वाला सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा, ये वाला सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा और ये वाला सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा. यानी कि फर्स्ट क्लास ने कितने ट्री लगाए, कितने प्लांट लगाए? आप कह सकते हो 3 ट्रीज को उन्होंने लगाया. अब सेकंड क्लास है, कितने सेक्शन? 3 सेक्शन, ए बी सी. सेकंड क्लास कितने लगाएगी? 2. ये 2 है, सेकंड क्लास है तो 2 लगाएंगे सारे के सारे सेक्शन, ये भी 2 ये भी 2. तो कितने हो जाएंगे? 2 2 2 6. यानी कि सेकंड क्लास कितने लगाएगी? 6 लगाएगी. थर्ड क्लास देखो, थर्ड क्लास 3 सेक्शन, ये भी 3 लगाएगी, ये भी 3 लगाएगा और ये सेक्शन भी 3 लगाएगा. 3 3 जा, यानी कि 3 + 3 + 3 9 एंड सो ऑन. ऐसे चलेगी. और कहाँ तक चलेगी? 12th क्लास तक. ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? आपको नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो जाएंगी. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी. ठीक है. अब देखो, मैं ये एपी बन गई आपकी 3 6 9 एंड सो ऑन. कहाँ तक? 36 तक. ठीक है ना. क्यों? 12th क्लास है, 12th क्लास है. 12th क्लास में भी 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी. ये भी 12 लगाएगी, ये भी 12 और ये भी 12. तो 12 + 12 + 12 कितने हो गए? 36 हो गए. यानी कि लास्ट डेट 36 हो जाएगी. अब आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय दी क्लासेस. ठीक है. तो कितनी होगी देखते हैं. अब एपी बन गई है. अब एन कितना आ गया इसमें? एन आ गया 36. ए कितना आ गया? आप कहोगे ए आ गया 3. और डी कितना आ गया? आप कहोगे डी भी कितना है? 3 है. ठीक है. अब बाय यूजिंग फॉर्मूला सम का फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है. सॉरी, एन कितना? एन 12 है. सेक्शन कितने हैं? 12 सेक्शन है तो एन 12 हो जाएगा. मैंने आपको पहले ही बताया था एन 12 होगा. ठीक है. लास्ट टर्म 36 होगी, यानी कि एल कितना हो जाएगा? 36. ठीक है. सेक्शन 12 है ना, तो एन ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? फर्स्ट सेक्शन से लेकर 12 सेक्शन तक. तो ये टोटल कितनी होंगी? 12 होंगी. ठीक है. तो एन 12 हो जाएगा. लगाएं अब सम का फॉर्मूला. S12 = n/2. ए प्लस एल लगा लेते हैं, सिंपल. एन कितना है? 12/2. ए 3 आया था. एल कितना था? 36 था. 36 + 3 39 और 2 6 12. अब आपको 39 × 6 करना है. कितना आएगा? 9 6 54 का 4 5 कैरी. 6 3 18 18 + 5 23 234. यानी कि 234 ट्रीज़ क्या होंगे? प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा. तो यही आपका आंसर हो गया. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. और सेकंड मेथड आपके सामने ये है. पहले आप एक एक सेक्शन का निकाल लो. लास्ट में आपको पता है हर क्लास के 3 सेक्शन होंगे. जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे इन्होंने किया है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली. ठीक है.
एट ए एंड बी, यानी कि सेंटर ए होगा या सेंटर बी होगा, ठीक है, अल्टरनेटिवली होंगे, पहले यदि ए आ गया तो बी। अब स्टार्टिंग किससे करनी है, सेंटर ए से स्टार्ट करना है, लिख रखा है स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस दिस 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और फिगर आपको दे रखी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल होंगे, 13, तो एन कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, सिंपल। अब आप फिगर को देखिए, अब आपको पता है अल्टरनेटिवली सेंटर क्या होगा, या तो ए बनेगा या बी बनेगा, अल्टरनेटिवली बनेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब पहले यदि ए बन गया तो अगला बी बनेगा, बी बन गया तो फिर ए दोबारा से, फिर बी दोबारा से, फिर ए दोबारा से, ऐसे करके। तो स्टार्ट किससे करना है, ए से करना है, ये भी आपको गिवन कर दिया। तो ए, अब देखो ये L1 लेंथ है, तो सेंटर ए हो जाएगा, देखो ये छोटी वाली देखना जैसे बना रखी है, सेंटर ए हो गया, ये L1 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बी दे रखा है यहाँ पे। अब ये इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। और आपको किसकी लेंथ पूछी है, स्पाइरिकल की। स्पाइरिकल का मतलब आपको इसकी लेंथ पूछी है, ठीक है। अब मुझे बताओ सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है जी 2 पाई, यदि रेडियस आर है तो 2 पाई आर। तो ये सेमी सर्कल है, इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर, यानी कि पाई आर इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा, या लेंथ आ जाएगी, या फिर सरकमफ्रेंस आ जाएगा, सेमी सरकमफ्रेंस हो जाएगा, या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कह सकते हो आप, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कह सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कह सकते हो, लेकिन स्पाइरिकल की, ठीक है। किस शेप की थी ये, सेमी सर्कल की शेप की, तो पाई आर से आ जाएगा। रेडियस पहले वाले में कितनी रहेगी, 0.5, अगले में 1 हो जाएगी। देखो अब ये अगला L2 है, मैं शो करता हूँ। अब पहले के लिए पाई आर हो जाएगी, पाई आर 1, आर क्या है, R1 क्या है इसमें, 0.5। दूसरे के लिए पाई आर 2, उसमें R2 क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरे के लिए पाई आर 3, समझ रहे हो, उसमें R3 कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, एट ए ऑफ रेडियस 0.5 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके। अब देखिए ये वाला हिस्सा 0.5 है, तो ये वाला 0.5, समझ रहे हो, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए ये लेंथ हो गई, ये 1, तो ये भी 1, तो रेडियस 1 हो जाएगी। तीसरे वाले के लिए ऐसे करके हमें चीज़ों को निकालना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अब रेडियस पुट कर दी, तो पहली वाली वैल्यू आ गई, दूसरी 1, तीसरी में 3 पाई/2। अब क्या करना है, ऐसे ऐसे करके कितना है, 13 टर्म है, आपको ही पता है, तो आप बस इतना लिख लीजिए, और आप अप टू 13 तक जाएगी, 13 टर्म तक जाएगी, यानी कि पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ए मिल जाएगा आपको कितना, पाई/2, ठीक है। डी मिल जाएगा पाई-पाई/2, पाई-पाई/2 कितना आएगा, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। एन कितना हो गया, एन 13 हो गया, बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, sum of nth term of an AP formula, you can easily found out the sum total length of the semicircles, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला लगा दीजिए S13 और वैल्यू निकाल लीजिए। आई थिंक आप कर लोगे, अब तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम इसके एंड पर हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुद करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगी। तो आप मान के चलिए कि नंबर ऑफ लॉग्स
क्या बनाएंगी, एपी फॉर्म करेंगी करेंगी क्योंकि पहले में कितनी है, नीचे वाले में 20, फिर उससे ऊपर वाले में 19, फिर उससे ऊपर वाले में 18, ऐसे करके चलेगी। आपको बताना है 200वीं जो लॉग होगी वो कौन से रो में आएगी, ठीक है, पहले तो ये बताना है। और जिस रो में वो आएगी उस रो में कितने लॉग्स और होंगे उसके साथ, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने और होंगे, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एपी फॉर्म हो गई, सिंपल बात है। आपने मान लिया कि 200 में जो लॉग्स आई है वो nth रो में आई है, हमें नहीं पता 19th रो में आई है या 20 में आई है या 21 में आई है या 22 में, आपने मान ली n रो में आई है, nth रो में, यहाँ से चले लास्ट में कोई रो आई है, वो n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 15 है या n की वैल्यू 19 है या n की वैल्यू 30 है, यानी कि 30 रो में होगी वो, बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है ना, 30 में होगी। फिर उसके बाद हम ये निकाल लेंगे कि उस 30 जो रो है उसमें कितनी लॉग्स है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितनी है, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले n रो मान लिया हमने, तो अब एस n कितना हो गया 200, क्योंकि आपको पता है टोटल लॉग्स कितनी है 200 है, लेकिन हमें पता ना 200वीं लॉग कौन सी रो में आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखिए SN 200 फॉर्मूला लगाया, ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकल गई थी, ए कितना था, आप कहोगे ए था 20 और डी कितना था 19 माइनस 20 -1, तो ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, कर दी। उसके बाद आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर आके ये वाली n स्क्वेयर इज इक्वल टू -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। 41n इज इक्वल टू 0, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, लेकिन वो मुश्किल रहता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऐसे क्वेश्चंस में लगाना। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, मैं एक लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, x की दो वैल्यूज़ आएंगी, तो इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है यदि हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो, और ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, कंपेयर कर लीजिए इससे जिस इक्वेशन को आपको गिवन है, क्या गिवन है, n स्क्वेयर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 400, b की वैल्यू -41n और a की वैल्यू 1, और यहाँ पर वो वैल्यूज़ रख देना, और यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -b प्लस दिस -b माइनस दिस, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक एक्सेप्ट होगी और एक निगलेक्ट होगी, या दोनों एक्सेप्ट हो गई, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं होंगी, मैं अभी आपको शो करता हूँ। लेकिन इन्होंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रखा है जिससे n की वैल्यू दो आई हैं, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि 16वीं रो में 200 बन गए या 25वीं रो में 200 बन गए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यदि 200 नीचे आ गया तो ऊपर, तो 200 ऊपर वाली रो में तो 200 से ऊपर जाएगा, यदि 200 नीचे वाली रो में नहीं आया तो जाहिर सी बात है 25वीं रो में होगा। तो हमें पता लगाना कौन सा सही है। अब पता लगाने के लिए हम इसमें क्या निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म कैसे निकालेंगे, आपको पता है 16th है, अब ये 16th टर्म कौन सी होगी ये देखना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम ए एन की फॉर्मूले में 16, ठीक है, एन की जगह, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ए 16 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5, यानी कि जो 16th रो थी उसमें कितने लोग थे, 5 लोग थे, चलो ये पॉसिबल है। अब 25 देख लेते हैं, 25 पुट करके -4 आ रहा है, यानी कि जो लोग हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं भाई, समान जो भी नंबर होगा लोग वो नेगेटिव कैसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके पास -2 लोग हैं, आप कहोगे -2 ये थोड़ी होता है कुछ, कहो तो पॉजिटिव वैल्यू में कहो ना, दो, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास -2 रुपये है, ऐसे थोड़ी हो सकता है -2 रुपये, 2 रुपये हो सकते हैं, या दो दो के दो, एक रुपये के दो सिक्के हो सकते हैं, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ आपके पास -2 सिक्के हैं एक रुपये के, ये तो गलत हो जाएगा।
नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको पता चल गया कि 16th रो तो सही है, क्योंकि 5 लोग हो सकते हैं, -4 लोग नहीं हो सकते। यानी कि ये जो इसमें लोग की संख्या आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो और लोग की संख्या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल। यानी कि 200 लोग कौन से रो में आएगी, 16th रो में आएगी। और 16th रो में कितने लोग होंगे टोटल, 5 होंगी। आप निकाल चुके, ठीक है। आप एक बार इसको दोबारा से चेक करना, अच्छी तरह समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं एक बार। इन अ पोटैटो रेस द a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line, ठीक है। अब क्या करना है इसको, इस गर्ल को, ये पोटैटो के पास जाएगी, उसको उठाएगी और फिर दोबारा से आके बकेट में डाल देगी। जितना डिस्टेंस उसने जाने में लगाया होगा उतना डिस्टेंस उसने आने में लगाया होगा। सही, सपोज करो यदि पोटैटो कहाँ पे है, आप देखिए पोटैटो है बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर दूर है, यानी कि 5 मीटर दूर है। ये गई, ये बकेट है यहाँ पे, इसने पोटैटो उठाया, यानी कि कितना चल ली वो, 5 मीटर उसने कवर कर लिया। अब वो दोबारा आ रही है पोटैटो को डालने के लिए, तो वो 5 मीटर और कवर करेगी, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर। समझ रहे हो ना, 5 मीटर पोटैटो के पास पहुंचने का और वापस बकेट के पास जाकर उसको डालने के लिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 10 मीटर, याद रखोगे, ठीक है। ऐसे ही है, फिर आगे गई, अब की बार यहाँ पे डला हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 8 मीटर के डिस्टेंस पे, पहले 5 मीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा 3 के गैप में, तो यहाँ पर डला हुआ है, टोटल 8 हो गया ना। 8 गई, 8 वापस आई और बकेट में उसने पोटैटो को डाल दिया। यानी कि पहले में 10 कवर किया डिस्टेंस, अगले में 16, अगले में फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 का गैप है, तो 11 हो गया। 11 गई, 11 यहाँ पे आई, तो कितना हो गया, 22 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते उसने 10 पोटैटो उठा लिए। तो ऐसी ऐसी संख्याएं कितनी आएंगी, आप कहोगे 10 आएंगी, यानी कि एन कितना रहेगा, 10 रहेगा। सिंपल सी बात है, रहेगा एन 10। ए कितना रहेगा, आप कहोगे ए भी 10 रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे डी कितना रहेगा, आप कहोगे डी कितना रहेगा, आप कहोगे डी 6 रहेगा। 16 में से 10 गए 6, तो डी कितना गए 6। अब मैं इस वैल्यू का यूज़ करके निकालता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस चली, यही डिस्टेंस है, इन सबको ऐड करना है बस, यानी कि सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए कितना आया था, आप कहोगे 10 था। डी कितना था, आप कहोगे 6 था। एन कितना था, आप कहोगे 10 था। सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन/2, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 10/2, 2 इंटू ए कितना है 10, 2 इंटू 10 20, प्लस एन कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। 10 - 1 9 इंटू डी कितना है 6 है। 9 6 54, 54 + 20 74, 2 5 10, यानी कि 5 इंटू 74। 5 इंटू 74 कितना होता है, 5 और 20 की 0, 2 कैरी, 7 5 35, 35 36 37, 370 होता है। कितना होता है 370, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 370। देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 370। ये 2 मेथड हैं इसके, जिसमें से मैंने आपको ये वाला मेथड कराया है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे उस क्वेश्चन में किया था, बाद में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि डबल होगा ना डिस्टेंस हर एक का, इसलिए दोनों को आप समझना, ईजिली हो जाएंगे और इजी लगेंगे। मैंने आपको ये वाला मेथड कराया है, ये इजी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो पहले से ही आप करके चलो ना, कि बाद में ऐसी चीज़ें दिक्कत ना आए, ठीक है। इसीलिए तो ये मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे बस स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, मैं आपको वो अच्छी तरह से इन
शॉर्टकट मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आप कीजिए इस चैप्टर को।